कथा को सुचारू रूप से आगे कहते हुए वेद व्यास जी राजा जनमेजय से कहते हैं कि आगे की कथा इस प्रकार से हैं। जनमेजय जी कहते हैं कि हे महाराज, हे गुरुवर, हे सत्यवती नंदन व्यास जी, आपने मुझे माँ की कथा सुना करके मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। कृपा करके इसके आगे का प्रसंग सुनाइए कि जब महिषासुर मारा गया उसके बाद माँ भगवती कहाँ चले गई और कहाँ मैया का निवास है और देवता कैसे कैसे अपने स्थान पे गए और कैसे धरती पे पुनः धर्म की स्थापना हुई। तो ये कहते हुए जो है वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित नंदन जन्मेजय, तुम्हारी जिज्ञासा मुझे बताने पे जो आतुर कर रही हैं, तो आओ आगे की मैं कथा बताता हूँ। ये कहते हुए कहते हैं कि जब महिषासुराभिमानी दैत्य का वध हुआ और सभी देवताओं ने मैया की जय घोष कर दी, पुष्प वर्षा के साथ अन्य अनेक प्रकार के धूपों के साथ मैया की स्तुति करने लगे। हे जगत जननी, आप कृपा करके जब भी हम पे संकट आता है और आप ही हम उस संकट से तारती हो, तो आगे भी जब हम पे कोई संकट आए माँ, हम पे कृपा बनाए रखना। ये कहते हुए सभी देवी देवता और मैया मणिद्वीप नाम के स्थान पे चले गई। मणिद्वीप स्थान जो है वह समंदर के बीच में है और कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवती नृत्य क्रीड़ा करती हैं और यहाँ मंत्रोच्चारणों से जो है सभी संपूर्ण देवता जो है मैया का गुणगान करते हैं मणिद्वीप स्थान पे। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ जाकर के स्त्री हो गए थे, तो पुनः मैया की कृपा से उन्होंने पुरुष तत्व को प्राप्त किया। तो ये स्थान मैया के लिए अत्यंत ही प्रिय हैं। इस स्थान पे मैया भुवनेश्वरी सदा रहते हैं मणिद्वीप स्थान पे। तो कहते कि उसके बाद धरती पे महिषासुर की गद्दी पे दूसरे अन्य राजाओं का जो शासन हुआ। वो बड़े सत्यवक्ता और जितेंद्रिय थे। उन्होंने धर्म के सारे कार्य शुरू कर दिए। अग्निहोत्र आदि राजाओं ने सब कुछ किया। ब्राह्मणों की रक्षा जो है शुरू की और ब्राह्मण भी वेद पाठी हुए। जो है सभी ने अपने अपने धर्म के पालन करते हुए जो है समय व्यतीत करने लगे। उस समय ना कोई चोरी थी, ना कोई किसी प्रकार की लूट पाट थी, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं था, सब में सद्भावना थी। तो ये सब जो है उस समय धरती पे हुआ और माँ भगवती की पूजा की। कहते हैं वेदव्यास जी कहते हैं कि इस जन्म में भी मनुष्य लोक में जो गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, कोढ़ी है, जो इस दुर्गति से जीवन जी रहे हैं, उन्होंने पूर्व के जन्म में कभी माँ भगवती की उपासना नहीं की है और जो स्वस्थ हैं उन्होंने माता की स्तुति और भक्ति ज़रूर की है, तभी वो अच्छा वैभव प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा जीवन, अच्छा शरीर उन्होंने पाया है। तो उनके कथन के अनुसार कहा जाता है कि माँ आदिशक्ति का ध्यान जो है सबको करना चाहिए। उन्होंने ही जगत को जो है पैदा किया है, वही जगत को पाल रही हैं, अंत में वही इसका संहार करेगी। तो ये कहते हुए धरती पे पुनः जो धर्म का राज्य स्थापित हो गया। देवी देवता सब अपने धाम को चले गए। तो जो है फिर भगवती की स्तुति करते रहे और माँ के आराधन और पूजन में सभी लोग जुट गए। तो यही कथा के साथ ही आज की इस वाणी को विराम देते हैं। जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।